हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सब? अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा फ्री होके ट्विटर पे जाके थोड़ी जानकारी इकट्ठी की है। क्या है पूरा मामला? शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की संभावना चल रही है और वो होने वाला है। आलोक राज जी हमारे लगातार ट्विटर पे रह के बच्चों को और जितने भी युवा साथी हैं उनको लगातार शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताते रहते हैं, क्या नवाचार करेंगे क्या नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ा बदलाव है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और क्या यह विद्यार्थियों के हित में है? देखते हैं भैया, पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं फिर जानेंगे कैसे विद्यार्थियों के हित में है या नहीं है। एक बार जितने साथी आ गए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और एक एक बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो कि एक नया नवाचार होने वाला है शिक्षा क्षेत्र में। नवाचार देखो, अभी थोड़ी देर पहले आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था। एक सेकंड, इस ट्वीट से लगातार रीट्वीट हो रहे हैं और ये ट्वीट ट्रेंडिंग में भी है। इन्होंने क्या कहा है आलोक राज जी ने, मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करके बताता हूं कि बोर्ड में हम परीक्षाओं में कुछ आमूल तुल पर विचार कर रहे हैं जिससे परीक्षाएं छोटी यानी 1.5-2-2.5 घंटे हो, 90-100 मिनट और 150 मार्क्स प्रश्नों के हों। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सिर्फ 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट। देखो, कुछ भर्तियां ऐसी है जो 10वीं 12वीं पे नहीं आती। इन्होंने क्या कहा है, 10वीं 12वीं और स्नातक वालों के लिए भी हम कुछ नवाचार कर रहे हैं। क्या नवाचार कर रहे हैं? ज्यादातर यानी जहां संभव हो पाए आरएस कवाइड की तर्ज पर कवाइड एग्जाम हो, ताकि एक ही एग्जाम में कई सारी भर्तियां ये पढ़ना भैया एक साथ करा सके। मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि हम एक पेपर ले लेंगे आपसे। अभी तो जैसे सीईटी वाला अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, पटवारी वाला कोई और करवा रहा है, जेल प्रभारी वाला जेल प्रभारी वाला विभाग करवा रहा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाला राजस्थान कांस्टेबल जो विभाग है वो करवाता है। मतलब जितनी तमाम भर्तियां होती हैं वो अलग अलग विभाग के मध्य से हो रही है। पर इन्होंने क्या कहा है, एक ही एग्जाम करवा दें और जब उसका परिणाम आए तो आपको हम चॉइस दे दें भाई आप कौन से जॉब में अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। वक्त जरूर लगेगा मगर इसमें पूरी भर्तियां व्यवस्था सुधरेगी, युवाओं को कम परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा। अभी जैसे अलग अलग भर्तियां, लगातार भर्तियों का सीजन है तो अलग अलग भर्तियां, तमाम भर्तियां निकल रही है और युवा डेली ना डेली अलग अलग भर्तियां देने जा रहे हैं। उससे उनका किराया भाड़ा, समय और जितना भी सफर का आना जाना है वो भी कम होगा, परिवहन भी कम होगा, किराया भी कम होगा। इससे कहीं ना कहीं विद्यार्थी के हित में बात कर रहे हैं आलोक राज जी। ठीक है। साधनों की बचत होगी, भर्तियां फास्ट होगी। बिल्कुल साहब, एक भर्ती होगी तो उसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और लगातार भर्तियां चल रही है तो उसका रिजल्ट भी हमें वेट करने को देखा जा रहा है। जिस प्रकार अलग अलग भर्तियों के अलग अलग रिजल्ट आते हैं उसी प्रकार एक भर्ती का एक रिजल्ट आएगा, तो ये भी विद्यार्थियों के हित में है। 2 पॉइंट विद्यार्थियों के हित में है। ठीक है। और फ्रेशर विकल्प की जगह से सीट खाली नहीं जाएगी। बिल्कुल साहब, अगर एक भर्तियां होगी जहां सीटें खाली है वहां सीट खाली भी नहीं जाएगी, क्योंकि लोग इच्छुक होंगे कि यार एक पेपर देना है और आगे तो नौकरी लग जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में सरकारी खजाना के ऊपर बोझ भी कम होगा। बिल्कुल, जैसे पेपर तैयार होना, पेपर का मैनेजमेंट देखना है ना, अफसरों को भेजना, आने जाने का परिवहन। पेपर कोई ऐसे तो है नहीं भी बसड़ी में लगा दिया और पेपर उड़ गया, नहीं, पेपर को एक पूरे सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है ना, उसका सारा खर्चा ये अपने सरकार द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही परीक्षा शेड्यूल कम होने से एक ही दिन में मल्टी शिफ्ट में एग्जाम करवा पाएंगे। बिल्कुल, अब जैसे सीईटी ग्रेजुएशन है, फिर सीईटी 10+2 है, तो ये एग्जाम के जितने भी शेड्यूल है ना वो थोड़े कम हो जाएंगे। पटवार का अलग हो जाएगा और राजस्थान कांस्टेबल के ये जितने भी पशु परिचर हुआ, इनके जितने भी एग्जाम है ना उसका क्या है, कम हो जाएगा, वर्णन कम हो जाएगा। मतलब एक पेपर होगा, उसमें तमाम भर्तियां होगी, तमाम भर्तियां। ये मतलब अभी नवाचार करने की ये सोच रहे हैं। यह हमारा हमने बता दिया, लेकिन विभाग और राज्य सरकार इस पर अनुमति निर्णय लेगा। अंतिम निर्णय तो भैया देखो राजस्थान सरकार है और जो विभाग है वही लेंगे, है ना। वित्त मंत्रालय से जो इनका निर्णय लेंगे वही लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी के हित में है और जो हो सकता है आगे थोड़ा सा एग्जाम भी टफ करा दे, क्योंकि एक भर्ती में बैठने के बाद इतने सारे एग्जाम की जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एग्जाम तो टफ होने वाला है। तो आगे कहीं ना कहीं देखो अपने को नौकरी लगने में समस्या बहुत आने वाली है, क्योंकि जितने रूल बनते हैं उतनी ही समस्याएं बढ़ती हैं। तो मैं
अभी से आपको बता रहा हूं, आप अपनी क्या कर लो भैया, कमर कस लो, हर एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ। आजकल जितने भी देखो मैथ, साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट क्या है, नॉर्मल है, जिसमें से जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग तो भैया हर एक सब्जेक्ट का रामबाण इलाज है। तो अपने सब्जेक्ट है ना स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दो, आगे बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। जो युवाओं की आशाओं पर पानी फिरा था, उस पे आलोक राज जी बहुत बढ़िया निर्णय लेने वाले हैं। अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो 72302915 क्या है भैया, हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना। ये तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी? हाँ, कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन के हक की ये बात कर रहे हैं। तो अपने आलोक राज जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इनसे कोई चूक ना हो, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनसे कोई चूक ना हो, कोई विद्यार्थी का भविष्य खराब ना हो। तो ये आलोक राज जी द्वारा एक ट्वीट था जो मैंने आपको समझा दिया। इन्होंने क्या कहा कि ऐसी भर्ती लाएंगे जिससे एक बार पेपर देना होगा और आप लॉन्ग टाइम क्या है जॉब के लिए योग्य हो जाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो। और अभी तक जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय रहते पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।